नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जैन साहित्य पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन साहित्य को समझने के लिए जैन धर्म पर संक्षिप्त दृष्टि डालनी आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ के द्वारा की गई, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप महावीर स्वामी द्वारा प्रदान किया गया, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण अनेक भिक्षु मगध को छोड़कर दक्षिण भारत चले गए, जिन्होंने जैन धर्म के कठोर नियमों को नहीं छोड़ा। अतः वे निर्वस्त्र ही रहते थे। परंतु वे भिक्षु जो मगध में ही रहे, उनमें जैन धर्म का लचीला स्वरूप विकसित हुआ और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया। इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जैन मुनि भद्रबाहु माने जाते हैं और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। जैन धर्म के इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए अब लौटते हैं अपने मूल विषय पर। जैन साहित्य को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य, अर्थात जिसका विषय केवल धर्म तक सीमित नहीं। धार्मिक साहित्य में भी वे साहित्य जो महावीर स्वामी से पूर्व के जैन तीर्थंकरों और आचार्यों द्वारा लिखे गए, इन्हें पूर्वा कहा जाता है। इनकी संख्या 14 थी, परंतु वर्तमान में ये विलुप्त हो गए। वर्तमान में उपलब्ध प्रमुख जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ये महावीर स्वामी के उपदेशों एवं शिक्षाओं पर आधारित हैं। आगम साहित्य की रचना 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत के दौरान हुआ, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण थे। आगम साहित्य को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अंग आगम, जिसमें महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेशों का संग्रह है, और दूसरा अंग बाह्य आगम, जिनकी रचना श्रुत केवलियों द्वारा की गई है। जैन धर्म में श्रुत केवली उन्हें कहा जाता है जिन भिक्षुओं को 14 पूर्वों में से 10 पूर्वों का ज्ञान था। जैन धर्म में अंग आगमों की संख्या 12 है तथा इनकी रचना गांधारों अर्थात महावीर स्वामी के शिष्यों द्वारा की गई है। 12 अंग आगमों में प्रथम है अचरांग सूत्र। भाषा के आधार पर इसे प्राचीनतम आगम माना गया है। यह महावीर स्वामी के तपस्वी जीवन पर आधारित है। दूसरा है सूत कृतांग। इसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद आदि जैन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तीसरे और चौथे अंगों में अर्थात अस्थानांग सूत्र और समवयांग सूत्र में जैन धर्म के सार तत्वों की व्याख्या की गई है। 5वां अंग आगम भगवती सूत्र है। यह सबसे बड़ा अंग है। इसमें आत्मा और भौतिक जगत संबंधी 36,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला अंग है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों को कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। 7वां है उपासक दशांग सूत्र। यह महावीर स्वामी के 10 प्रमुख अनुयायियों अर्थात श्रावकों के आचार व्यवहार पर आधारित है। 8वें अंग आगम अंतकृत दशांग सूत्र में इन 10 श्रावकों के मोक्ष प्राप्ति की कहानियों का वर्णन है। अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र में अन्य 10 भिक्षुओं के स्वर्ग प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। 10वां अंग आगम है प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसमें 5 महाव्रतों और 5 सबसे बड़े पापों की व्याख्या की गई है। 11वें अंग विपाक में अच्छे व बुरे कर्मों के परिणामों को कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। अंतिम अंग आगम दृष्टिवाद है, जो 14 पूर्वों के ज्ञान के आधार पर रचा गया था, परंतु अब यह विलुप्त हो चुका है। अब चर्चा करते हैं अंग बाह्य आगमों की। इसमें 12 उपांग हैं, जो 12 अंगों की ही व्याख्याओं पर आधारित हैं। 6 छेद सूत्र हैं, जिसमें भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम बताए गए हैं। 4 मूल सूत्र हैं, जिन्हें जैन भिक्षुओं द्वारा संन्यास के आरंभ में पढ़ना अनिवार्य माना गया है। 2 चूलिका सूत्र हैं, जो 12 अंगों के अर्थों का सुंदर व अलंकार पूर्ण व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त 10 प्रकीर्ण आगम हैं,
जिसमें जैन धर्म के विविध स्वतंत्र विषयों की चर्चा की गई है। इस प्रकार आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चुलिका सूत्र और 10 प्रकीर्ण आगमों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 46। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार क्योंकि आगम साहित्य महावीर स्वामी के बाद रचे गए, अतः इनमें जैन धर्म की मूल एवं वास्तविक शिक्षाओं का अभाव। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित धार्मिक साहित्यों पर दृष्टि डालें तो इनमें है सतखंड आगम और कासाय पाहुद। इसके अतिरिक्त 4 अनुयोग भी सम्मिलित है। प्रथमानुयोग जिसमें जैन धर्म से संबंधित कथाएं हैं। दूसरा है चरणानुयोग जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम बताए गए हैं। तीसरा है कर्णानुयोग जिसमें ब्रह्मांड का वर्णन है। और अंतिम द्रव्यानुयोग जिसमें जैन दर्शन की व्याख्या की गई है। जैन धर्म के धार्मिक साहित्यों की रचना मुख्यतः प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में ही हुई है। अब बात करते हैं प्रमुख धर्मेतर जैन साहित्य की। ये प्राकृत, पाली, संस्कृत, कन्नड़, महाराष्ट्री और हिंदी अनेक भाषाओं में लिखे गए। इनमें से कुछ प्रमुख साहित्य इस प्रकार हैं। भद्रभाव ने उवास, गधर्म, स्रोत और कल्प सूत्र की रचना की। इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। आचार्य कुंड द्वारा रचित समयसार और नियमसार जैन दर्शन की चर्चा करता है। समंत भद्र द्वारा रचित रत्न करंद श्रावकचार जैन गृहस्थ जीवन पर आधारित है। इनकी अन्य प्रमुख रचना आप्तमीमांसा है। अन्य प्रमुख महाकाव्य इलांगो अरिकल द्वारा रचित शिलापाद्यकारम है, जो एक नैतिक संलाप है जिसे 2री शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। इसके अतिरिक्त तिरुत्तक तेवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की, जिसमें एक राजकुमार के विलासपूर्ण जीवन को छोड़कर जैन भिक्षु बन जाने की घटना का वर्णन है। उमा स्वाति ने तर्क, ज्ञान मीमांसा, आचार और खगोल विज्ञान पर संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। जैन धर्म में कुछ पुराणों की भी रचना की गई है, परंतु ये हिंदू धर्म के अष्टादश पुराणों से भिन्न है। इनमें प्रमुख है महापुराण और हरिवंश पुराण, जिसकी रचना आचार्य जिनसेन ने की। महापुराण के प्रथम भाग आदि पुराण को आचार्य जिनसेन ने ही लिखा, परंतु उत्तर पुराण नामक दूसरे भाग की रचना उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा पूरी की गई। इसके अतिरिक्त रविसेन ने पद्म पुराण नामक जैन पुराण की रचना की। जैन साहित्य में हेमचंद्र सूरी नामक विद्वान का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 12वीं शताब्दी में चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबारी थे। इन्होंने ही कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था और उनके जीवन पर कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं हैं परिशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि और शब्दानुशासन आदि। इसके अतिरिक्त 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुए राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग और रत्नमालिका की रचना की। जैन साहित्य में अन्य प्रमुख रचना रत्ननंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित है। यह दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जैन मुनि भद्रबाहु के जीवन पर आधारित है। इससे मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके एक प्रसंग के अनुसार मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तब उससे दुखी होकर मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनियों से इस अकाल का कारण पूछा, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लड़े गए युद्धों को इसका कारण बताया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लड़े गए युद्धों को पाप की संज्ञा दी, जिसके प्रायश्चित के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रमुख जैन साहित्यों से आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।